दोस्तों, राहुल गांधी भाजपा के पसीने छुड़ाने वाले हैं। अगले 24 घंटे में राहुल गांधी सड़क पर उतरेंगे और भाजपा की अभी से हालत खराब हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की जा रही है, उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है ताकि वो अपने कार्यक्रमों को ना कर पाए। राहुल गांधी इंदौर पहुंचने वाले हैं और वहां पहुंचकर वो पीड़ितों से मिलेंगे, उन पीड़ितों से मिलेंगे जिनके परिवारों की, जिनके परिजनों की जान चली गई गंदा पानी पीने की वजह से। इंदौर में अब तक 24 मौतें हो चुकी हैं गंदे पानी की वजह से। कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और अब राहुल गांधी इंदौर पहुंचकर मध्य प्रदेश सरकार को और भाजपा को घेरने वाले हैं और उसके बाद कांग्रेस का आंदोलन भी शुरू होगा। कांग्रेस का क्या आंदोलन है, राहुल गांधी कब पहुंचेंगे, इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश की सरकार को घेर रही है। पहली तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि नरेला में जो कांग्रेस के नेता है वो पहुंचकर स्थिति दिखा रहे हैं कि आखिर लोगों को किस तरीके का पानी पीना पड़ता है, कितना गंदा पानी उन्हें पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ न्याय यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में, जब इंदौर में ये मामला सामने आता है, दूषित पानी वाला मामला सामने आता है। 24 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं इस मामले में, तो इसको लेकर न्याय यात्रा निकाली गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो युवा कांग्रेस है वो भी जमीनी स्तर पर पूरी तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए ये बता रही है कि आखिर किस तरीके से मौजूदा सरकार लोगों को इस गंदी आग में झोंक रही है, जहां पर उन्हें साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। इंदौर जैसी जगह पर, जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, वहां पर साफ पीने का पानी तक नहीं है। इसके लिए कैंडल मार्च तक निकाला गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो दिखा रही है कि कांग्रेस शुरू से ही इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश में काफी पुरजोर तरीके से प्रदर्शन कर रही है और सिर्फ एक जगह पर नहीं, सिर्फ भोपाल में ही नहीं, सिर्फ इंदौर में ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ये चीजें हो रही हैं। और अब इंदौर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। उनका कार्यक्रम क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी इंदौर में भागीरथपुरा में ये जो पूरी घटना हुई, जहां पर दूषित पानी की वजह से 24 के आसपास लोगों की जान चली गई, इस पूरे मसले पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी के कार्यक्रमों को रोकने की भी कोशिश की गई है। दरअसल 24 लोगों की मौत के बाद हालात का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर पहुंचेंगे और इस दौरान इंदौर में कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। यानी कि इंदौर में जो कांग्रेस के नेता है और नगर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ राहुल गांधी बातचीत ना कर पाए, उन्हें कोई नसीहत ना दे पाए, उनसे कुछ सवाल ना कर पाए, इसके लिए परमिशन ही नहीं दी गई है। इसके अलावा जो कांग्रेस के वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। क्या कहा है, आप उनका बयान भी सुनिए। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमने प्रशासन से अनुमतियां मांगी थी, प्रशासन ने हमें अनुमतियां नहीं दी। जहाँ के हम एक ऑडिटोरियम में बुद्धिजीवियों को, इंदौर वासियों को बुलाना चाहते थे, जर्नलिस्टों को बुलाना चाहते थे, हम हमारे नगर निगम के जितने पार्षद हैं पूरे मध्य प्रदेश के, उनसे भी चर्चा करना चाहते थे कि आखिर इसका सकारात्मक समाधान सिर्फ आरोप का नहीं हो, सुझावों का भी हो। तो जितने एनजीटी के या पर्यावरणविद या जो जल जंगल जमीन के लिए काम करते हैं उनको भी बुलाना चाहते थे, हमने सबको निमंत्रण भी दे दिए। क्योंकि अनुमति नहीं मिली तो ये आगे करेंगे। पर राहुल जी कल पीड़ितों से मिलेंगे, जिन परिवारों में मौत हुई उनको संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, अस्पताल जाएंगे और साथ ही साथ आप मीडिया से भी। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश भर के पार्षदों, महापौरों, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के साथ राहुल गांधी की बैठक के लिए अभय प्रशाल और आनंद मोहन माथुर सभागार में कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इसके लिए करीब 1000 लोगों की मौजूदगी की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने बैठक को मंजूरी नहीं दी। यानी कि जिला प्रशासन बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि राहुल गांधी इस तरीके की बैठक कर पाए जिनमें वो सभी को साथ में लेकर इस समस्या के हल को खोजने की कोशिश करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर नेता प्रतिपक्ष इस समस्या के हल को बता देंगे और इसको लेकर नसीहत देंगे, जब लोगों से सवाल जवाब करेंगे, अधिकारियों से सवाल जवाब करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार पर सवाल उठेगा कि भाई वो नेता प्रतिपक्ष होकर, वो विपक्ष में होकर इतना काम कर रहे हैं, तो मौजूदा सरकार आखिर काम क्यों नहीं कर रही है। इसीलिए अनुमति नहीं दी जाती है, ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। अब राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां पर पीड़ितों को भर्ती किया गया है। यानी कि अभी भी जो लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं उस दूषित पानी की वजह से, उन पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। जो लोग बीमार हुए हैं, जिनके परिजन वहां पर मौजूद हैं, उन सबसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो भागीरथपुरा पहुंचकर उन परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है इस दूषित पानी के पूरे प्रकरण में, जिनके अपने चले गए, उन सबसे भी मुलाकात करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे। और इसी को लेकर जो जिला प्रशासन है वो काफी अलर्ट मोड में भी आ चुका है, ताकि राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान कुछ भी ना हो पाए और राहुल गांधी जिस तरीके से इस कार्यक्रम को चाहते हैं उस तरीके से कार्यक्रम हो,
ऐसा कांग्रेस ने सोचा था, लेकिन उनकी बैठकों को कैंसिल कर दिया गया, परमिशन नहीं दी जा रही है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपने तरीके से एक एक चीज करने वाले हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश में 17 जनवरी से ही कांग्रेस का आंदोलन भी शुरू होने वाला है, जिसमें इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा और इसके साथ साथ में भी जो अलग अलग मुद्दे हैं उन सब के बारे में बात की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 से 31 जनवरी 2026 तक आंदोलन की घोषणा कर दी है। यह आंदोलन मनरेगा में बदलाव, कर कानूनी अधिकारों की बहाली, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों और प्रदेश में बिगड़ती जल गुणवत्ता के विरोध में किया जाएगा। यानी कि इतने सारे मुद्दों को लेकर 17 से 31 जनवरी तक कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी और पहले दिन, जिस दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, उस दिन उपवास करके अपने प्रदर्शन को दिखाया जाएगा। पहला जो चरण है ये 17 जनवरी को ही होगा और इस दिन शहरी जो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं वो भागीरथपुरा की घटना और जल गुणवत्ता के मुद्दे पर जिला स्तर पर एक दिवसीय उपवास रखेंगी, यानी कि व्रत रखेंगी, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं 11 बजे से शाम 4 बजे तक। और इसके लेकर भी जो लगातार कांग्रेस के नेता हैं वो इसलिए पहुंचना भी शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में उन सभी नेताओं को बुलाया जाने लगा है। वहां पर जो पूरी तैयारी है कांग्रेस की अपने स्तर से वो भी होने लगी है और इस पूरे मामले में अब तक 24 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस और मौजूदा जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भी लगातार इस मुद्दे को लेकर उठा रही है ताकि जो लोग हैं उन्हें न्याय मिल सके। 24 लोगों की जान जाना दूषित पानी की वजह से, वो भी उस शहर में जिसे अवार्ड मिला जाता है, हर बार अवार्ड दिया जाता है कि भाई ये शहर सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन वहां पर साफ पीने का पानी तक नहीं है। और ये बात सिर्फ एक इलाके की नहीं है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की है। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इसी तरीके का गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, लेकिन फिर भी सरकार उस चीज पर ध्यान नहीं देती है। जब मौतों का सिलसिला बढ़ने लगता है तब जाकर उनकी आंख खुलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, आम लोगों की जानें चली जाती है। और इसीलिए मौजूदा वक्त में जो भाजपा सरकार है वहां की, वो भी घबराई हुई है। वो कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी के कार्यक्रमों को कैंसिल किया जाए ताकि वो काफी कम समय तक वहां पर रुके और लोगों से ज्यादा बातचीत ना कर पाए। हालांकि फिर भी जो वहां के प्रदेश की जो कांग्रेस है उसने पूरा मोर्चा खोल दिया है। घर घर वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या कुछ चीजें चल रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।